I am Dr. Iju Madho. I am a pediatrician, child specialist. I am the doctor in आदो चाइल्ड नर्सिंग होम. सो हम लोग जो है अभी एक रिसेंटली यहाँ हम लोग जो एक जे ऑटिज्म सेंटर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर हमने ओपनिंग किया है. एक्चुअली ये ऐसा है कि ऑटिज्म जो है हम लोग का पब्लिक में इतना अवेयरनेस नहीं है, लेकिन बहुत बच्चा जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलता है, जो हम लोग न्यूरो डाइवर्सिटी बोलता है, जो ये बच्चा हम लोग का जो टिपिकल जो बच्चा से थोड़ा अलग होता है. उनका जो बिहेवियर और उनका जो आदमी का साथ में जो सोशल जो है कम्युनिकेशन वो नहीं होता है. वो एकला बच्चा एकला रहता है, कोई दूसरा बच्चा के साथ में खेलता नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं करता है. तो इसके लिए जो है ये इन बच्चों के लिए रेगुलर जो हम लोग कन्वेंशनल स्कूल बोलता है वहाँ पे उनको नहीं भेज सकता है, क्योंकि वो स्कूल रिफ्यूज़ करता है, क्योंकि ये बच्चा एक जगह बैठता नहीं है क्लासरूम में, हाइपर इधर उधर दौड़ता है और टेंट्रम थ्रो करता है, और वो ग्रुप में इनको पढ़ाने के लिए मुश्किल होता है. तो ये बच्चा जो है इनका प्रॉब्लम है कि इनको हम लोग कहीं भेजने का जगह नहीं होता है. आलो में भी बहुत, मैंने 16 ईयर्स ऑफ मेरा मेरा प्रैक्टिस में मैंने बहुत केसेस देखा है, लेकिन हम लोग का यहाँ में कोई अरुणाचल में कोई प्रॉपर वो नहीं है. एक दो अभी सेंटर खोला हुआ है, लेकिन आलो एरिया में हम लोग का वेस्ट सियांग यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा को हम लोग को भेजने का कोई फैसिलिटी नहीं होता है. और ये प्रॉब्लम ऐसे है कि ये लाइफ लॉन्ग होता है, तो एक दो दिन का बात नहीं है. आप जब एक ट्रीटमेंट शुरू करता है इट टेक्स बहुत मेनी ईयर्स, 10-15 ईयर्स तक भी बच्चा ये सेंटर में रहना पड़ता है. तो इस कारण हम लोग जो है कि ये बच्चा को बाहर भेजने से, कोई जाता है गुवाहाटी में 1 महीना बैठ के फिर अफोर्ड नहीं कर सकता है, वहाँ पे रेंट और फैमिली डिस्प्लेस हो जाता है. मदर वहाँ में, फादर यहाँ पे रहेगा, तो ये प्रॉब्लम होता है. तो इसलिए हमने सोचा कि बहुत बच्चा यहाँ में आलो में भी हम लोग कहीं भेजने का जगह नहीं है. तो विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर सबीना अहमद जो है एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन है, इंडिया का टॉप, वो मैडम जो है 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है उनका इस फील्ड में, असम ऑटिज्म फाउंडेशन का फाउंडर है. तो उनको मैंने टाई अप करके कोलैबोरेट करके ये सेंटर उनका गाइडेंस में ये खोला है. तो हम लोग का यहाँ में अभी जो है फैसिलिटी हम लोग जो है एक स्पीच थेरापी जो बोलता है वो जो है हमें नोटिस में जो है ये सेकेंड इक्विपमेंट होगा जो जापान से हम लोग प्रोक्योर किया है. वो सॉफ्टवेयर है डॉक्टर स्पीच बोल के, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है बच्चा को स्पीच थेरापी देने का. और रेस्ट जो है हमारा ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट और हमारा जो है स्पीच थेरापिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर्स. तो यहाँ पे हमारा बहुत स्टाफ है, अराउंड वी हैव अराउंड 17 स्टाफ्स. और ये प्रॉब्लम ऐसा होता है कि बच्चा को हम लोग एक 1-to-1 एजुकेशन देना पड़ता है, एक टीचर एक बच्चा के लिए. जैसे नॉर्मल आपका कन्वेंशनल स्कूल में एक टीचर 30-40 बच्चा को पढ़ाता है, लेकिन इसमें 1-to-1 ना. तो इसलिए थोड़ा कॉस्टली भी होता है, बिकॉज स्टाफ्स का जो जो है हम लोग का स्टाफ बच्चा का बराबर होना पड़ता है. तो इसमें फिर भी हम लोग बहुत मिनिमल जो भी है यहाँ का बच्चा को मिनिमल चार्जेस में हम लोग कोशिश कर रहे हैं. तो ये हम होप करते हैं कि इन बच्चा को हम लोग एक एक गाइडेंस, एक स्पेशल एजुकेशन और उनका जो यूनिक प्रॉब्लम है उनको टेलर करके हम लोग ये इसको बनाया हुआ है. तो हमारा आशा करता है कि यहाँ का बच्चा इस गाइडेंस से जो सोसाइटी में उनका जो गैप है, जो ये बच्चा और सोसाइटी में बहुत बड़ा एक गैप होता है, उसको हम लोग ब्रिज करने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो सोसाइटी में मिंगल हो सके, बाद में इंडिपेंडेंस हो सके, अपना अपना को केयर कर सके, अपना वो राइट्स को उसको मालूम होना चाहिए. तो ये सेंटर होपफुली विल कैटर फॉर दिस चिल्ड्रन. और इसका आगे जो है हम लोग ये फ्यूचर में विद हेल्प ऑफ मैडम हम लोग जो रिसर्च भी करना चाहता है. हम लोग सर्वे फॉर्म ऐसा बनाया कि हम लोग का पब्लिक में ये अवेयरनेस नहीं है ऑटिज्म क्या है. कल भी जो बहुत पब्लिक तो आए क्या ये क्या चीज़ें पूछता है, तो हम वी आर गोइंग टू डू ए साइंटिफिक रिसर्च और उसको हम लोग बाद में पब्लिश करेगा साइंटिफिक जर्नल्स में. तो फ्यूचर में हम लोग एक सर्वे करेगा और अवेयरनेस और हम लोग कितना बच्चा में हो रहा है. ऐसे इंडिया में अभी जो बोलता है एवरी 100 बच्चा में एक बच्चा ऑटिस्टिक है. और अमेरिका का जो है रिसर्च से जो स्टडी है कि इन एवरी 38 चिल्ड्रन 1 चिल्ड्रन इज ऑटिस्टिक. तो आप सोचिए 100 बच्चा में एक बच्चा भी ऑटिस्टिक होता है, तो हाउ मेनी मिलियंस बच्चा एक बिलियन पॉपुलेशन में ना. इट्स ए वेरी, मतलब ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो हम लोग का अवेयरनेस नहीं. इवन जो हम लोग लास्ट में एक मैडम ने वो किया यहाँ का सर्वे अरुणाचल का डेटा को देखा है, तो डिसेबिलिटी जो है ऑटिज्म भी एक अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐड किया है डिसेबिलिटी में ऑटिज्म को. लेकिन हमारा जो है अरुणाचल में डिसेबिलिटी बोलना मतलब जो ब्लाइंड वाला या कोई लंगड़ा हो गया, पोलियो हो गया, उसको डिसेबिलिटी मानता है, ऑटिज्म को नहीं मानता. मतलब उनका रिकॉर्ड में नहीं है कि ऑटिज्म बच्चा एक भी डिसेबिलिटी में यहाँ हम स्टडी किया नहीं हुआ है. तो हम लोग उसको भी हम लोग बाद में सोचते हैं कि स्टडी करके इट शुड बी इंक्लूडेड इन डिसेबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अभी रिकॉग्नाइज किया है कि ये एक डिसेबिलिटी है. तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी हम लोग बनाता है उसके लिए.
तो विद द हेल्प ऑफ मैडम विल डू ए रिसर्च कि ये एक डिसेबिलिटी है तो उसको भी हम लोग इंक्लूड करना चाहिए। और उसमें भी एक जो है डिसेबिलिटी का जो है मेजर कंट्रीब्यूटर मैडम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस में। शी इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर जो वो गाइडलाइंस को क्रिएट करने में ना। सो होपफुली विल हम लोग जो है इससे आगे और प्रोग्रेस करेगा इन बच्चों के साथ। थैंक यू सर। एडमिशन प्रोसीजर कैसे रहेगा जो एडमिशन प्रोसीजर जो है मैडम अभी आया हुआ है, हम लोग बच्चा को असेसमेंट करना पड़ता है। तो मैडम जो है ईच एंड एवरी बच्चा को एक बच्चा को लेके 2 घंटा बैठता है उसके साथ में, मदर फादर के साथ में ना। तो उनका प्रॉब्लम डेवलपमेंट कहाँ पे रुक गया, उनका कौन सा एज तक उनका डेवलपमेंट थोड़ा नॉर्मल था उसका बाद रुक गया, उसको जो है हम लोग एसेस करके तो उनका एक प्रोग्राम बनाता है कि इस बच्चा को यहाँ से इंटरवेंशन करना पड़ेगा। कोई बच्चा मान लो आपको फॉर एग्जांपल 6 इयर्स ओल्ड है, लेकिन उसके डेवलपमेंटल जो हम एसेस करने से 2 साल या 1.5 साल का बच्चा का वो उसका एज है, इतना नॉर्मली डेवलप नहीं हो पाया बच्चा ना। तो ये डेवलपमेंट से वो डिविएट हो गया, तो उसको हम लोग इंटरवेंशन हम लोग 2 साल का वो बच्चा का हिसाब से देना पड़ेगा, क्योंकि वो 5 साल का वो ग्रेप्स नहीं कर सकेगा ना। तो मैडम असेसमेंट डिटेली करके उसके बाद हम लोग का अपना एडमिशन फॉर्म होगा, तो उसमें हम लोग वो करके एनरोल करता है उसको। थैंक यू। So you can see the picture. Okay. Oh, okay, just 1 minute, huh? Okay. Oh, oh, yep. Ooh, So now you see, that means it will help the child to, if he wants the movement all the time, he will keep on voicing. And if he does not want to voice, it will stop. So it's a motivator, reinforcement, that if you want this movement, you want this game, then you must do it with your voice. Otherwise, we do it with our fingers. So it's the voice that will initiate. Okay? So there are multiple pictures. Okay. Hello. Hello. Ah. Oh. Oh. तो आप देख रहे हैं हम जितना आवाज कर रहे हैं इन लोग जितना उतना ही खेल रहे हैं। सो अभी जितना ऑटिज्म का प्रॉब्लम है जो बच्चा का उन लोग नहीं बोल मांगता है। सो उनका वॉइस भी बहुत छोटा से निकलता है, लो वॉइस, बहुत लो वॉइस से निकलता है। तो ये सब ऐप जो हम लोग लाया है यहाँ में वह बच्चा को स्टिमुलेट करने के लिए। तो अभी ऐसा होता है हम लोग जब टिपिकल चिल्ड्रन जो बोलता है हम लोग अच्छा ये करो वो कर देता है और हम लोग बोलते बाबा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो बच्चा खुश हो जाते हैं तब फिर और करते हैं। लेकिन हमारा ऑटिज्म बच्चा दूसरा बहुत अच्छा बोलने से भी उसका कुछ स्टिमुलेशन नहीं होता कि उन लोग अपने आप से खाली जो उसका मन है वो करेगा। तो इसी में मन और उन लोग बहुत डिजिटल ओरिएंटेड है। दैट इज़ वाई हम लोग इससे करेगा तो वो अपना रीएनफोर्समेंट मिलेगा विदाउट अभी देखिए हम बोलेगा बाबा बहुत अच्छा, तो हम क्या कर रहे हैं हमारा मुख से वो देख रहे हैं, मुख में देख रहे हैं। लेकिन ऑटिज्म बच्चा मुख देख के उसका थोड़ा बेचैन होते हैं। सो इसीलिए डिजिटल स्क्रीन देख के कुछ मोटिवेशन मिलेगा तब तो अच्छा है। मैडम आप इस ये में कितना एक्सपीरियंस, थोड़ा सा 2 लाइन आपका एक्सपीरियंस बता दीजिए। कितना साल से आप ये अच्छा हम 30 साल हो गया अभी, 30 साल 1995 से हमने स्टार्ट किया है। तो फिर तब तो कुछ आइडिया नहीं था किसी का, तब हम खुद बाहर में जाके सीख लिया। सीख के तब फिर 2000 में हम 2000 में फर्स्ट लेक्चर दिया है ऑटिज्म का ऊपर इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में। तो उसके बाद हमने स्टिमुलेशन मिला है दैट आई मस्ट डू समथिंग फॉर दिस चिल्ड्रन। सो 2004 में हम हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन खोला है असम ऑटिज्म फाउंडेशन।
तो ये खोल के हमने सर्विस देने शुरू किया है बच्चे लोग को। जब हमने देखा है जो बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, तो हम ये मैटर 2007 में हम लेके गया है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, सो दैट तब 25,000 पीडियाट्रिशियंस इन द एंटायर कंट्री को अवेयरनेस जगाया है जो ऑटिज़म बोल के एक बीमारी है, और ये हम लोग का पीडियाट्रिशियंस जागना होगा, इसलिए सो 2004 में वो किया। सो 2004 के बाद हमारा 10 साल लगा एकेडमी एक्सेप्ट करने के लिए। 2015 में हम एक नेशनल कंसेंसस कमेटी हुआ है बॉम्बे में। सो ये इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स से वहाँ में हमारा एक कमेटी हुआ है जहाँ गाइडलाइंस बनाया है ऑटिज़म को कैसा आइडेंटिफाई करेगा, ऑटिज़म को कैसा लगेगा। सो उस समय से हमारा पीडियाट्रिशियंस का बीच में ये ऑटिज़म क्या चीज़ है वो अवेयरनेस कर रहा है। सो अभी 2015 वो हुआ था हमारा 2017 में गाइडलाइंस निकला, और अभी है हमारा 2025 जो अभी हमारा टोटल कंट्री में अवेयरनेस हो गया, मल्टीपल सेंटर्स खोल गया। तो लेकिन अभी मैनेजमेंट क्या हिसाब से मैनेजमेंट कोई क्या कौन कौन कर रहा है ये भी बहुत वेरिएबल है। क्यों? जो सब लोग कर रहे हैं, जो जिसका परसेप्शन है वो ऐसा करके कर रहे हैं। तो यहाँ तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं सो बच्चा डेवलप हो रहा है, लेकिन कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जो जाके स्कूल में जाएगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, तो ये सब गैप्स थोड़ा है। सो हम लोग अभी ये खोला है, डॉक्टर ईजम ने हमको रिक्वेस्ट किया है उनको हेल्प करने के लिए। सो ये डॉक्टर ईजम का ये जो प्लान है ये बहुत अच्छा प्लान है, और उन्होंने बहुत बहुत सोच रहे हैं सबका लिए, सब बच्चे का लिए, सब फैमिलीज़ का लिए जो इतना कष्ट हो रहा है सबका, और कितना हमारा बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहे, कितना ह्यूमन रिसोर्स हम लोग का नष्ट हो रहा है। सो अभी यहाँ में घर में चीज़ होने से तो ज़्यादा बच्चे लोग का आराम होगा। इसीलिए इस और क्या क्या गैप्स हम लोग देख रहे हैं 30 साल में, तो वो हम लोग यहाँ पे शायद ब्रिज बनाएगा। Thank you. ओके, Thank you, madam. थैंक यू वेरी मच।